ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, पहला खंड, दूसरा अध्याय। शौनक और दूसरे ऋषियों के मुंह से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उनको प्रसन्न करते हुए इस तरह कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, आपने जो सवाल मुझसे किया है वही सवाल एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपको वही कहानी बताता हूं। एक बार देवर्षि नारद जी तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे और वहां श्री गंगा जी के तट पर बैठकर बेहद कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी इस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने यह समझा कि नारद जी मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए ही संभवतः ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। इसलिए इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार कि मुझे किसी प्रकार नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। जब कामदेव उनके पास आ गए तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए यह कहा, हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार नष्ट किए हैं। इस समय नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वे अपनी तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को न छीन लें। अतः तुम कोई उपाय करो जिससे नारद जी की ये तपस्या भंग हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने के लिए अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया। उसके बाद उसने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान पर भी अनेक तरह के पुष्प खिल उठे और कोयल आदि पक्षी अपनी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगे। हृदय में कामदेव को जगाने वाली तीनों तरह की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहने लगी। अपनी इस विजयिनी सेना को देखकर कामदेव के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता था उसे कर चुका, लेकिन उसके कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित ना होने का जो कारण था उसे मैं आपको सुनाता हूं। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। उसके बाद उसे जीवित होने का वर देकर यह कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, लेकिन इस स्थान पर कभी तेरा प्रभाव नहीं होगा। यही कारण था जिससे कामदेव निराश और लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया और उन्हें अपने निष्फल मनोरथ होने का सारा वृतांत कह सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति और प्रशंसा करने लगे। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या के पूर्ण होने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा जब यह पता चला कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यहां कामदेव आया था, लेकिन असफल मनोरथ होकर लौट गया, तो उनके मन में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने यह समझा कि वे कामदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। इस रहस्य को वो नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं अपितु इस तपोभूमि का प्रताप है। इसलिए नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहां से उठकर शिव जी के पास जा पहुंचे और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी तपस्या का सारा हाल सुनाया।
नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवर्षि, कामदेव पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तुमने मुझसे तो यह बात कही, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम विष्णु लोक में जाकर भी इस बात को मत कह बैठना। तुम इस बात को अपने मन में गुप्त ही रखना। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए वे उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप जा पहुंचे। वहां भी उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या और कामदेव पर विजय पाने का वृत्तांत कह सुनाया। अपने पुत्र नारद के उस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत कुछ समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठा था, इसलिए पिता का समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो वहां से उठकर विष्णु लोक जा पहुंचे। नारद जी को आया देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपनी छाती से लगाते हुए कहा, हे देवर्षि, अब तक आप कहां रहे? यह सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या और कामदेव पर विजय प्राप्ति का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें भी कह दिया। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिव जी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए बोले, हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और परब्रह्म की आराधना से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकता है? भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार से भर गए और इस प्रकार अभिमान पूर्वक वचन बोलने लगे, हे प्रभो, मुझे यह शक्ति आपकी कृपा से ही तो प्राप्त हुई है। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में यह इच्छा की कि मुझे नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए, इसलिए उनकी इच्छा से ही जिस मार्ग पर नारद जी जा रहे थे, उस मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बस गया। उस नगर में शील निधि नामक राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे, उस समय उस राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। उस राज्य कन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध था। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को ये बात पता चली, तो वे भी उस स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। अब राजा शीलनिधि ने अपने सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा, तो उसने आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया। फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बैठा दिया। इसके बाद उस राजा ने अपनी परम सुंदर कन्या को भी बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को अपलक दृष्टि से देखते रहे। उसके बाद जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों का विचार किया, तो यह पाया कि जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा, वो संसार में अमर होकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में भी कभी किसी से भी परास्त नहीं होगा। कन्या के इन लक्षणों का विचार करके नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिए, लेकिन उस समय उनका मन काम के वशीभूत होकर उस कन्या को खुद प्राप्त करने के लिए लालायित हो गया। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने यह विचार भी किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूं, तब तक मुझे उस कन्या का मिलना असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं। इसलिए मुझे यह उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं और राजकुमारी को मोहित करके अपने साथ विवाह करने के लिए तैयार करूं। हे ऋषियों, इस तरह निश्चय करके नारद जी वही मार्ग पर एक स्थान पर बैठकर श्री विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे,
कि हे प्रभो, संसार में आपके समान मेरा हितचिंतक और कोई नहीं है, इसलिए आप यहीं प्रकट होकर मेरा मनोरथ पूरा करें। नारद जी की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गए। जब नारद जी ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, जिस तरह वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ वचनों का भावार्थ समझ नहीं पाए, इसलिए नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बंदर जैसा बना रहा। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रतापूर्वक पुनः राजसभा में जा पहुंचे। नारद जी बारंबार उचकते हुए मन ही मन यह विचार करके प्रसन्न होने लगे कि अब तो राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वर्ण नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के इस नए स्वरूप को कोई देख नहीं सका, इसलिए सब ने उन्हें नारद समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण के रूप में वहां बैठे थे। उन दोनों से यह रहस्य छिपा न रह सका, इसलिए वो दोनों नारद जी के पास जा बैठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप दे दिया, अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी? सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, इसी बीच वह राजकन्या भी स्वयंवर सभा में आ पहुंची। जब उसने नारद जी के उस भयानक स्वरूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुई और मुंह फेर कर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की यह दशा थी कि वे बारंबार उचक उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते थे। शिवजी के वो दोनों गण नारद जी की इस दशा को देखकर परस्पर और अधिक हास्य कर उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य सब राजा निराश हुए ही देवर्षि नारद जी अत्यंत विवल हो उठे। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से यह कहा, हे मुनिराज, आप इतना दुखी क्यों होते हैं? कृपा करके अपने मुख को किसी दर्पण में तो देखिए।